इस वीडियो में राजेंद्र मिश्र और प्रहलाद तिवारी द्वारा लिखित और इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित आधुनिक पत्र लेखन पर मैं प्रहलाद तिवारी आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आप सबका स्वागत है। अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रकाशक की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है। आधुनिक पत्र लेखन। आधुनिक युग में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच भी पत्र लेखन का व्यापक महत्व है। पत्र के माध्यम से अनेक प्रकार के संपर्क कार्य संभव होते हैं। इसके विविध रूप हैं। सबसे प्रमुख व्यावहारिक पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सूत्र का कार्य करते हैं। सामान्य पत्रों के साथ ईमेल पत्र भी होते हैं। निजी संस्थाओं के प्रसार के कारण व्यावसायिक पत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। सरकारी पत्र सबसे प्रमुख होते हैं और इसके विविध रूप हैं। इसके अंतर्गत परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति सहित अनेक प्रारूप संरचनाएं आवश्यक हैं। इसके साथ ही संस्थागत पत्र भी हैं। आज के समय में आवेदन पत्र और उसके साथ विज्ञापन प्रारूप भी अत्यधिक आवश्यक हो गया है। पत्र संपर्क में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। अतः प्रशासनिक शब्दावली, मानकीकरण और एक रूपता से इसे अंग्रेजी शब्दों के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन था। अतः पुस्तक के अंत में अंग्रेजी हिंदी की शब्दावली भी दी गई है। जिस प्रकार पुस्तक का महत्व कम नहीं हो सकता, भले ही रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आ गए हों, उसी प्रकार विविध संचार माध्यमों के बीच भी पत्र लेखन का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। सरकारी संस्थानों के समान अब बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान भी निरंतर प्रगति कर रहे हैं और उनके कार्यालय भी इस काम में तत्पर हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, जैसे सरकारी संस्थान। इसी प्रकार व्यावसायिक और सरकारी पत्रों का अत्यधिक महत्व है। कार्यालयीन व्यवस्था के अनुरूप उनका अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसमें परिपत्र, ज्ञापन, अधिसूचना, स्मरण पत्र, प्रेस विज्ञप्ति सहित अनेक पत्र आते हैं। इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। इस पुस्तक में इन विविध रूपों को दर्शाया गया है। संस्थागत पत्र, आवेदन और विज्ञापन सहित पत्रों के विविध रूप हैं। इनका प्रचलन निरंतर बढ़ता जा रहा है। विवाह आमंत्रण और संपत्ति नीलामी विज्ञप्तियां भी शामिल की जा सकती हैं। अतः इनका संज्ञान आवश्यक है। पत्र लेखन के विविध रूपों में प्रारूप संरचना के साथ ही उसकी विषय वस्तु का भी महत्व होता है। पत्र लेखन को एक कला कहने के साथ ही उसे विज्ञान भी कहा जा सकता है। पत्र लेखन का अपना मनोविज्ञान होता है, पर यह निजी या व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अतः पत्र लेखन की तकनीक से अवगत होना आवश्यक है। पत्र लेखन का वर्गीकरण। पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र निजी पत्र होते हैं जिनकी विषय वस्तु में समाज, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शोध का समावेश होता है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी संस्थान या सरकारी कार्यालय से संपर्क के काम में आते हैं। सरकारी पत्र में विविध रूप प्रयुक्त होते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी। इसी प्रकार संस्थागत पत्रों में निजी और संस्थागत पत्र जैसे भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र जैसे अनेक पत्र शामिल हैं। प्रेम पत्रों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार समाज और जाति सम्मेलनों के लिए भी
पत्र जारी किए जाते हैं। पत्र लेखन के महत्वपूर्ण भाषा का उपयोग आवश्यक है, साथ ही वर्तनी की त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखन में पत्रों में अधिक विस्तार देना, उसके प्रभाव को कम करना है। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए जिससे मंतव्य स्पष्ट हो सके। कार्यालयीन पत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति लंबे पत्र नहीं पढ़ता, वह तो संक्षेप में जानने का उत्सुक होता है। अतः विवरण की अधिकता नकारात्मक होती है। पत्र लेखन के विविध रूप: व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी। व्यक्तिगत पत्रों में शिक्षा से संबंधित, साथ ही पिता का पुत्र को, पुत्र का पिता माता को पत्र, अन्य परिजनों को पत्र, मित्रों के बीच पत्र को व्यक्तिगत पत्र लेखन में समावेश किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्रों में मुख्य रूप से पारिवारिक पत्र को ही रखा जाता है। व्यावसायिक पत्र लेखन में कर्मचारी और अधिकारी के बीच पत्र लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अधिकारी के बीच, अधिकारी और संस्थान के मालिक के बीच पत्र लेखन होता है। पत्र के रूप में कई बार विज्ञापन की भी संरचना की जाती है। सरकारी पत्र, इसके अंतर्गत विज्ञप्ति, नौकरी के आवेदन, निविदाओं के लिए इनके प्रारूप अलग अलग होते हैं। कार्यालय में भी सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं जो परिपत्र के अंतर्गत आती हैं। सरकारी स्तर पर किसी नियम को प्रसारित करने के लिए अधिसूचना का व्यापक महत्व है। पत्र लिखते समय विशेष ध्यान देने योग्य तत्व: पत्र में बाईं ओर प्रेषक का नाम और पता लिखना चाहिए। यदि प्रेषक कार्यालय में है तो अपने पद का उल्लेख भी किया जा सकता है। दूसरा, पत्र में दिनांक लिखते समय पत्र क्रमांक लिखना आवश्यक है, किंतु निजी पत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा, जिसे पत्र लिखा गया है शीर्षक स्पष्ट अंकित हो। चौथा, शीर्षक लिखने के बाद आदर सूचक शब्द महोदय या महोदया लिखा जा सकता है। पत्र लिखते समय प्रेषक ने अपना नाम ऊपर नहीं लिखा है तो पत्र के बाद भी वो नाम और पता लिख सकता है। अगला बिंदु है पदनाम के संबोधन में विशेषण जैसे श्रीमान, श्री सचिव महोदय का प्रयोग न किया जाए। प्रति के लिए उचित शब्द है टू का अनुवाद। प्रति के स्थान पर सेवा में न लिखा जाए क्योंकि इसमें दास भाव अभिव्यक्त होता है। अंत में भौदी से पत्र का समापन किया जा सकता है। पुस्तक में उदाहरण सहित विभिन्न पत्रों के अनेक उदाहरण दिए गए हैं। अंत में प्रशासनिक शब्दावली दी गई है जिससे अंग्रेजी के साथ हिंदी शब्दों में कोई कठिनाई न हो। पुस्तक निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ।